फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, देखिए एक बार पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है बट फिर से एक बार देख लीजिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, पहले आराम से शांति से सुन लीजिए कैसे किया जाएगा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, कहने का मतलब पहले इसको देखिए, इसका नाम क्या है 2 + √2, इसकी सिस्टर, इसकी सिस्टर कौन, शाबाश 2 - √2। अब ऐसे तो सिस्टर के साथ नहीं करेंगे, तो अगर आपको याद होगा सिस्टर ओवर सिस्टर, नहीं समझ में आया, 2 - √2 अपॉन 2 - √2 का है, क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक सेइंग कि मेरे पास 5/6 है और मैंने उसको 10,000 अपॉन 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई कर सकते हो ना, बिकॉज फाइनली दिस इज 1 से तो मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को कर सकते हैं। नहीं समझ में आया मित्रों, डाउट है? तो रैशनलाइजेशन में क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर देखो, फिर डिनोमिनेटर की सिस्टर को बुलाओ कि हे सिस्टर यहाँ पर आओ, यहाँ सिस्टर यहाँ सिस्टर। नहीं समझ में आया? अभी क्या करोगे बेटा, 2 - √2 का है, क्योंकि 2 - √2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट सो दिस विल जस्ट बी 2 - √2। नहीं समझ में आया? बट डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 2 + √2 इंटू 2 - √2। जिमोन जी को समझ नहीं आया? और हर बार जब आप ऐसे करेंगे, हर बार जब आप ऐसे करेंगे तो नीचे आपको क्या नज़र आएगा, a² - b²। नहीं समझ में आया मित्रों? तो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि न्यूमरेटर में है 2 - √2 और डिनोमिनेटर में मैं शॉर्टकट से लिख रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा 4 - 2। तो आंसर क्या आ गया, 2 - √2 अपॉन 2। नहीं समझ में आया? अब आप पूछेंगे हे अंकल ये सब तामझाम का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप स्टार्ट कहाँ से किया था, 1/2 + √2 से, और आपका आंसर क्या आ गया, 2 - √2 अपॉन 2। पहले बेटा डिनोमिनेटर में एक रूट था जिसकी वजह से डिनोमिनेटर जो था इर्रैशनल था, बट अब क्या बन गया है, डिनोमिनेटर 2 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो जब आप बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, उसका मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो कि इर्रैशनल है उसे रैशनल करो। तो उसका तरीका क्या होता है, इर्रैशनल। ये बावला मिश्रा जी कुछ भी कर रहा है तो इसकी सिस्टर को बुलाया जाएगा, इसकी सिस्टर इसके 2 चपात लगाएगी या मम्मी लगाएगी कि बेटा होश में आओ, तो ये इर्रैशनल का क्या बन जाएगा, रैशनल। नहीं समझ में आया? जी बोलिए, जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी, उसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। शाबाश, बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने। लेट अस अज्यूम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता, लेट अस अज्यूम अगर ऐसा ना होता, एक सिंपल देख लीजिए, एक कॉम्प्लिकेटेड देख लीजिए। अगर ऐसा ना होता तो फिर कैसा होता, 1/2 + √2। अब ऐसा नहीं है, सिमोन जी कह रही है कि सर ये 3 है, तो बात तो वही है, इसको इर्रैशनल करने के लिए इसकी सिस्टर को बुलाना पड़ेगा कि या इसके चपात लगा मिश्रा जी के, इसको अकल नहीं आ रही, नहीं समझ में आया। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 3 बाहर 2 - √2। भाई समझ नहीं आ रहा मित्रों? नीचे क्या होगा, 4 - 2। अब ये जो ब्रैकेट खुलेगी, ब्रैकेट खोलने का तरीका वही है, 3 पहले 2 से हैंडशेक करेगा, हेलो हाउ आर यू, और फिर जो 3 है वो √2 से करेगा। नहीं समझ में आया? तो ये क्या आ जाएगा, 6 - 3√2 अपॉन 4 - 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। नहीं समझ में आया? अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं, समझदार बच्चे हैं, तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, वो मुसीबत भी आएगी। लेट अस अज्यूम यहाँ ऊपर ऐसा होता, √3/2 + √2। नहीं समझ में आया? किसको रैशनलाइज करना चाहते हो, डिनोमिनेटर को, इसकी मम्मी या इसकी सिस्टर को बुलाओ जो इसको रैशनलाइज करेगी। इर्रैशनल है, बावलों वाली बातें कर रहा है।
नहीं समझ में आया? अगर कन्फ्यूजन है इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, कई बार बच्चों को ब्रैकेट में लिखने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। नहीं समझ में आ रहा, अध्यापक अपने आप ही बातें करता जा रहा है। सिमोन जी कोई डाउट है? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2√3 माइनस √6 अपॉन 2। नहीं समझ में आया सुखी जी? डाउट है? चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब अलजेब्रा में क्या यूज़ किया जाएगा? साथ साथ अलजेब्रा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अलजेब्रा जब किया जाए तो आपको डाउट ना आए। भाई इसको खोलना, ब्रैकेट को खोलना सिखाया है या नहीं सिखाया 10th में 8th में? कैसे खोला जाता है मिश्रा जी? 3x मल्टीप्लाई होगा 5x से, 3x मल्टीप्लाई होगा 2y से। नहीं समझ में आया सुखी जी? 3x जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और 3x जब -2y से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा सिमोन जी? सिमोन जी को नींद आ रही है, सिमोन जी चेयर पे बैठी है। सुखी जी आप बताइए। -6xy। नहीं समझ में आ रहा? सुखी जी को डाउट है? सिमोन जी आपका डाउट है? तो मित्रों सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको बता दिया कैसे रैशनलाइज किया जाता है, और फिर हम हिम्मत करके ये वाला क्वेश्चन करेंगे। नाइस, शुरू कीजिए। सिमोन जी बताइए। सुखी जी आप बताइए जी। सुखी जी कोई डाउट? नहीं सर, सही। सिमोन जी कोई डाउट? समझ आया? हाँ। अरे छोड़ दो, अभी अभी चेक करो भाई, छोड़ दो। चलिए सुखी जी बताइए। तो फिर से 5/1 माइनस √2 इक्वल्स 1 प्लस √7 अपॉन 1 प्लस √7। फिर उसके बाद 5 प्लस डायरेक्टली बताओ तो। नहीं नहीं बोलिए, जो जो आप बोलना चाहते हैं बोलिए। ठीक है। शाबाश। 5 प्लस 5/7 और 5√7 सॉरी अपॉन 1 माइनस 7 इक्वल्स 5 प्लस 5√7 अपॉन -6। सिमोन जी ये आंसर है जी? बोलिए। एक डाउट था। शाबाश, बोलिए बोलिए। -6 आ सकता है ना डिनोमिनेटर? हाँ क्यों नहीं आ सकता, किसने मना किया आपको? आ सकता है। क्या प्रॉब्लम? सिमोन जी आप बताइए, कोई प्रॉब्लम? वही आंसर है। हाँ हाँ, आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं या आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हैं, ऐसे लिख लीजिए। आप इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -5 + 5√7 होल अपॉन 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें आपको जो समझ होनी चाहिए, नोट कर लीजिए ज़रा फटाफट। एक दिन पहले भी आपको बताया था, बट फिर से ये सब चीज़ें यूजुअली बच्चों को डाउट रहती हैं। आप लिख लीजिए 2/-3 इज इक्वल टू -2/3 इज इक्वल टू -2/3। ये तीनों सेम चीज़ें हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। हूँ करते हो हर बार, बट फिर भी डाउट पूछते हो। ये तीनों सेम चीज़ें हैं। नहीं समझ में आया? बट ये -2/-3 ये इसके इक्वल नहीं है। हाँ ये अलग है, क्योंकि ये जो है ये 2/3 के इक्वल होता है। मित्रों डाउट है? साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, हर लेक्चर में सीख के जाएंगे तो गाड़ी चलती रहेगी, नहीं तो फंसेंगे। सिमोन जी नेक्स्ट बोलिए, C पार्ट।
तो फिर 12 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 4 प्लस रूट 2 एंड 4 माइनस रूट 2. तो 12 minus 3 root 2 and 16 minus 2, which is 12 minus 3 root 2 and 14. सुखी जी यही आंसर है? Yes, sir. नाइस, अगर आपका यही आंसर है बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मिश्रा जी बोलिए, डी पार्ट कैसे किया जाए? मैंने क्या 2 इंटू 3 प्लस रूट 13 अपॉन बोलते रहे भाई. 3 माइनस रूट 13 इंटू 3 प्लस रूट 13 फिर 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 13 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस 2 रूट 3 माइनस इज अपॉन 9 माइनस 13 is equal to 6 plus 2 root 3 minus 4. देखिए जब आपने लिखा 6 प्लस 2 रूट 13 अपॉन माइनस 4, ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं. अगर आपको दिख रहा है 2 आपका कॉमन निकल रहा है. नहीं समझ में आ रहा? भाई 6 प्लस 2 रूट 13 अपॉन माइनस 4 तो सबका आ गया होगा, ये नहीं आया? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई. भाई ये तो आपका आ गया होगा. सुखी जी ये आया था नहीं आया था? ठीक है. अब मैंने सिर्फ क्या किया कि 2 को कॉमन ले लिया, ये किया मैंने बस, अपॉन माइनस 4 2 को कॉमन ले लिया. क्यों? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में जो 2 है और डिनोमिनेटर में जो 2 है वो कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे. डाउट हो तो रोकिए. ऐसे नहीं छोड़ सकता, टीचर पकड़ेगी आपको. सुखी जी डाउट है तो बोलिए. ये वाला पार्ट तो मुझे समझ गया. मैंने 9 आपका 6 प्लस 2 रूट 13 अपॉन माइनस 4 आया या नहीं आया? 6 plus 2. हाँ सर. यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, यहाँ तक आ गए? बस ठीक है, शांति रखिए. एक बार यहाँ तक कंफर्टेबल हो जाइए. उसके बाद एक स्टेप और आपने करना है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको न्यूमरेटर से 2 को कॉमन लेना पड़ेगा. नहीं समझ में आया? धीरे धीरे समझ आ जाएगा, करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा. बट फाइनली आपको सिमोन जी न्यूमरेटर से 2 लेके डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल करना पड़ेगा. दैट इज़ द राइट आंसर. सिमोन जी बोले. हर सम में करना पड़ेगा या फिर एक से? बच्चे हर सम में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है उसको लेके बाहर आपको कैंसिल करना पड़ेगा. धीरे धीरे वो समझ आ जाएगा. बट क्योंकि अभी शुरू हो रहे हैं, अभी गाड़ी शुरू हुई है, इसलिए थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी. सिमोन जी बोलिए. 10 upon 5 plus root 11 into 5 minus root 11 upon 5 minus root 11. 50 minus 10 root 11 upon 25 minus 11, which is 50 minus 10 root 11 upon 14. एक और स्टाइल है करने का. अगर आपको अच्छा लगता है, आप कंफ्यूज होते हैं, तो ये वाला स्टाइल फॉलो कर दीजिए. एक नीचे आ गया, क्या आ गया? 14 आ गया. मेरी बात समझ आई? अब इसमें क्या होता है, अगर आप मेरी बात देख रहे हैं, मैंने 10 को 5 से और 10 को रूट 11 से मल्टीप्लाई नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि डिनोमिनेटर में क्या होगा. डिनोमिनेटर में अब आप देखेंगे तो 14 है. अब देख के समझ आ जाता है. शाबाश. अब भाई सुखी जी समझ आया नहीं आया? ओके. आपने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आया, और फिर 10 को रूट 11 से किया तो माइनस 10 रूट 11 आया. मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने होल्ड पे डाल दिया. 10 का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया. क्यों नहीं किया समझिए. डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो रहा है. डिनोमिनेटर में 25 माइनस 11 14 आ गया. नहीं समझ में आया? डिनोमिनेटर तो आपका भी 14 आया होगा Yes, sir. अगर आपने ठीक किया. अब न्यूमरेटर को जो मैंने 10 से अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं किया था, उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं इसको और इसको इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल सकती हूँ. नहीं समझ में आया? तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये ईजियर मेथड है, आप इसको फॉलो कर लीजिए, ये वाला मेथड फॉलो कर लीजिए. मैंने अगर 50 का जैसे ये कलेक्शन है, मैं 10 में भी कर सकती हूँ. मैडम जैसे आपको अच्छा लगता है. मैं तो आपको दोनों मेथड दिखा रहा हूँ. ये वाला मेथड मुझे थोड़ा आई थिंक बेटर लग रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें आपकी कन्फ्यूजन कम है. तो 5 माइनस रूट 11 अपॉन 7, और इसको अगर आप चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए 25 माइनस 5 रूट 11 अपॉन 7. नहीं समझ में आया?
सुखी जी डाउट है? Yes. पक्का? Yes. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मेथड में आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप यहाँ छोड़ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, ये आप इसको फाइनल आंसर बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? Maths नहीं करती। आई डोंट थिंक सो यार, एक बार टीचर से डिस्कस कर लीजिए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो उसी ने देखना। बट मेरी क्लास में अगर आप 5 × 5 - √11/7 करके कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टीचर से एक बार डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि फाइनली आपके टीचर ने आपको एग्ज़ाम में नंबर देना है। तो इसको आप करेंगे। सुखी जी बताइए। और 4 upon √3 + 4 equals to √3 - 4 upon √3 - 4. So it will be 4 upon √3 - 16 upon ब्रैकेट में √3 + 4 और दूसरे ब्रैकेट में √3 - 4. फिर 4 upon 4 √3 - 16 upon 3 - 16 equals 4 √3 - 16 upon -13 -13. आपने यही आंसर आया 4√3 - 16 upon -30। Yes. ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसमें भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन देखिए। धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई। 9th क्लास में हो गए, छोटी क्लास में नहीं हो, अगले साल 10th में चले जाओगे। ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए देखिए, अब इसके बाद ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाला जो माइनस है वो बाहर आएगा ऐसे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? 4√13 - 16 upon 13। ये बात समझ आई नहीं आई? ये बात समझ आई नहीं आई? So 4√3 होगा ना? कौन सा जी? 4√3, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब मैं एक स्टेप और करता हूँ और उसको देख के परेशान मत हो जाइए। समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 - 4√3 होल अपॉन 13। बात समझिए, मैंने माइनस को अंदर ले लिया। जो मेरा -16 था वो बन गया 16, और माइनस जो है वो 4√3 से मल्टीप्लाई करके -4√3 अपॉन 13। नहीं समझ में आया मित्रों? डाउट है? जी 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 जी। बट अगर आपको लगता है अंकल जी माफ़ करो, तो यहाँ तक भी करेंगे तो ये आपका जो आंसर है वो ठीक है। नहीं समझ में आया? बट फिर से समझिए, बड़ी क्लास में आप, छोटी क्लास में नहीं है, 6th 7th में नहीं है, तो ये सब करना पड़ेगा। ऊपर से ICSE के छात्र हो, तो ICSE वालों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। वो एंटी वाला नहीं समझा। कौन सा वाला? वो 16 - 4. जी मैडम, उसमें ऐसा है कि फिर से मैं आपको फ्रॉम अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ होता क्या है। देखिए -x - 5y अपॉन 7, अलजेब्रा में कभी ऐसा लिखा होगा, इसमें जो माइनस है उसको अंदर लिया जाएगा, वो आप लिखेंगे -x + 5y अपॉन 7। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? और माइनस की जो पहली टर्म वो माइनस की नहीं होती। यूजुअली इसको कैसे लिखा जाता है? 5y - x अपॉन 7। मित्रों नहीं समझ में आया? भाई डाउट है? धीरे धीरे समझ आएंगी। देखिए मेरी बात समझिए, एक दिन में तो चीज़ें समझ नहीं आती। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो नई नई चीज़ें सीखेंगे। आपने जब ज्वाइन किया था उस टाइम जो आपको मैथ्स आता था और आज जो मैथ्स आपको आता है वो डिफरेंट होगा, एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आपको 1 महीने पहले जो मैथ्स आता था वो आज भी सेम मैथ्स आता है तो फिर यहाँ पर आने का क्या फायदा? घर बैठो यार, रिलैक्स करो, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं समझ में आया? कौन से क्वेश्चन पे हम? 7th का मतलब जी। मोहन जी बताइए। 2 upon 1 plus 2√5 into 1 minus 2√5 upon 1 minus 2√5. So 2 minus 4√5 upon 1 plus 2√5 and 1 minus 2√5. So 2 minus 4√5 upon 1 minus 4 into 5, which is 20. So answer होगा 2 minus 4√5 upon -19. यहाँ तक पहुँच गए? अब एक दो स्टेप्स और ले लीजिए।
ये जो माइनस है इसको बाहर खींचना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा -1 - 2 √15 अपॉन 90। नहीं समझ में आया मित्रों? डाउट है? इसको आप, अगर आप ये 2 को अंदर लेके जाना चाहते हैं तो 2 को अंदर भी लेके जा सकते हैं। -5, आई एम सॉरी यार, मैं एक्स्ट्रा 1 क्यों लगा रहा हूँ? थैंक्स यार, थैंक यू। नहीं आप ठीक है, मैं वो पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। अपॉन 19, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब इसको भी थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो मैनिपुलेट करके इसको भी ऐसे ले सकते हैं 4√5 -2 अपॉन 90। अब अगर आपको अकल है, फिर से मैं कह रहा हूँ अगर अकल है, बाकी मस्ती में जो भी करना है करो यार, कोई रोक थोड़ी रहा है। जो भी आज हमने किया है ये घर पे जाके आपको दोबारा पूरा 1 घंटे का लेक्चर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है? आपको कल लेक्चर से आने से पहले ये सारी चीज़ें एक बार देखनी चाहिए। अब ऑफ कोर्स अगर थोड़ी सी ईश्वर ने अकल दी है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं इसको स्किप करके ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ। इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मैं आपको भेज दूँगा। मेरी बात समझ आई? मैं आपको जो आंसर्स भेजूँगा क्वेश्चन नंबर 3 के भी भेजूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 के भी भेजूँगा, क्योंकि कल हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। मेरी बात समझ में आ रही? तो दोनों क्वेश्चंस और दोनों के आंसर्स आपके घर पे पहुंच जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है? तो सुखी जी बताइए आए पार्ट कैसे किया जाए? अरे इक्वल्स नहीं है बबुआ, आप ऐसे लिख रहे हो ना इसको। हाँ अच्छा, आप यहाँ पर इक्वल लिख के उसके बाद ऐसे कर रहे हो ना इसको। जी कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, बट कर, मैं अभी देख लेता हूँ। आप कर तो ऐसे ही रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो ना, ये ठीक है ना? ओके, इसके बाद क्या किया आपने? सुखी जी बताइए। अपॉन ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3√2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट अभी दूसरी 2 माइनस 3√2 ब्रैकेट क्लोज। ये किया आपने? डिनोमिनेटर में -16 आता है। मुझे 14 आया, अब 4 - 9 × 2 18 आएगा ना? हाँ 4 - 18 तो -14, आई एम सॉरी, माफ़ कीजिए, -14 यहाँ तक ठीक है। अब देखिए सिमा जी, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो 2 कॉमन आता है, शाबाश, 2 कॉमन आता है। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि 2 कॉमन आता है तो ये क्या होगा, √2 - 3 होल अपॉन क्या, -14। हाँ मैंने अभी कॉमन लिया, अब मैं कैंसिल करूँगा, ठीक है? ये वाला 2 और ये वाला 14 मैंने कैंसिल किया, यहाँ पर आया 7। सुखी जी कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? बेटा 2 आपने कॉमन लिया ना यहाँ से, ये वाला 2 कॉमन लिया और ये यहाँ से 2 निकाला तो 3 अंदर बच गए। अब ये चीज़ें देखिए, मेरी बात समझिए, मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूँ, आप बड़ी क्लास में 9th क्लास में, अब आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं करूँगी, वो पुरानी जो आते थी वो 6th 7th में ख़त्म हो चुकी। आप 9th क्लास में जब मैथ्स लेते हैं ICSE में या मैथ्स CBSE में, बेसिकली यू टेक अ डिसीजन कि आई एम टेकिंग मैथ्स सीरियसली, नहीं तो आप मैथ्स लेते ही ना। आपके कहीं जो काफ़ी जो दोस्त हैं उन्होंने मैथ्स को छोड़ दिया, आप समझ रहे मेरी बात? बिकॉज दे डिसाइडेड कि यार हमें नहीं करना मैथ्स, ठीक है, एब्सोल्युटली ओके। बट आप लोगों ने डिसाइड किया है कि मुझे मैथ्स करना है, और अगर करना है तो करो, क्योंकि चीज़ें आगे कॉम्प्लिकेटेड ही होंगी। 9th में जीत थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होंगी, 10th में और ज़्यादा हो जाएंगी। उसके बाद 10th में फिर से आपसे चॉइस पूछी जाएगी कि बेटा अभी छोड़ोगे या अभी भी लोगे। आप कहोगे अब सर माफ़ करो गलती होगी, अब मैं छोड़ना चाहती हूँ, तो छोड़ दो। बट आप में से जो वीर अभिमन्यु हैं वो बोलते नहीं सर हम तो फिर से लेंगे, तो घुस जाओ बेटा। और 12th में फिर से आपसे पूछा जाएगा कि बेटा अभी तो छोड़ोगे, आप बोलोगे नहीं सर मैं तो नहीं छोड़ूंगी, बेटा इंजीनियरिंग में घुस जाओ।
2 साल और मैथ्स करो, वहाँ तो मैथ्स ही मैथ्स है, पढ़ी करो। तो जब आपके माता पिता आपको कह रहे हैं कि बेटा हमारा मिश्रा जी इंजीनियर बनेगा, तो मिश्रा जी को खुद समझना चाहिए कि पापा जी माफ़ करो, यहाँ से तो नाइन्थ का मैथ्स नहीं निकल रहा, आप बोल रहे हो इंजीनियरिंग करूँगा। मेरी बात समझ आई? मिश्रा जी समझ आ रहा है? या तो छोड़ दो या अपनी आदतें ठीक कर लो। आप समझ रहे हो? बीच में नहीं रह सकता। ये पीछे फ्रीवे है, फ्रीवे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो सड़क के बीच में खड़े होकर सोच सकता है क्या तू कि मैं किस साइड पे जाऊंगा? गाड़ी ले जाएगी तुझे अपने साथ, बोनेट पे बिठा के घर ले जाएगी कि बेटा मेरे घर पे जाके सोचना। आप फ्रीवे के बीच में नहीं सोच सकते, आप फ्रीवे के साइड पे सोच सकते हैं, बीच में नहीं सोच सकते। नहीं समझ में आया मित्रों? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी बट समझने की कोशिश कीजिए। √2 अपॉन -3 -7। वो माइनस को मत भूलिए। नहीं समझ में आया? जितने बच्चे मॉल में जाएंगे उतने बच्चे ही घर पे आएंगे। ये तो सुखी जी की मम्मी पूछेगी कि बेटा छोटा भाई वहीं पर मॉल में छोड़ा है तुम? सुखी जी बोलिए। -7 को हम बीच में नहीं डालेंगे। किसके बीच में डालोगे बेटा? यहाँ तक ठीक है? नहीं, मतलब कुछ वैसे डाल सकते हैं। जो मैंने लिखा वो ठीक है? यस सर। यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना? अब ये जो माइनस है इसको मैं अंदर बुला लेता हूँ और इसमें इसको लिख सकता हूँ 3 - √2 अपॉन 7। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनिए, सुखी जी की व्यथा सुनी जाए। 3 - √2 अपॉन 7, 3 - √2 अपॉन 7। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एक पुराना पाप आपके पास आ रहा है, एलसीएम वाला, हज़ारों साल पहले आपने किया था। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 3/7 - √2 अपॉन 7। नहीं समझ में आ रहा? अब आप पूछेंगे सर ये कैसे आपने लिख दिया? ये इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर मेरे पास 3/5 - 2/5 होता था, मैं इसको लिखता था 3 - 2/5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 - 2/5। मित्रों नहीं समझ में आया? चीज़ें कनेक्टेड है, धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी। क्या करूँ? नहीं समझ में आया मित्रों? तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज का लेक्चर अच्छा लेक्चर था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें थी। और समझदारी कीजिए, घर पे जाके थोड़ी देर में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, पूरा लेक्चर दोबारा से देखिए। समझ आया? थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और ये सारे आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। बोलिए मैडम, मैं आंसर भेज दूंगा आपको, आप उसे चेक कर लीजिए। अगर आपका ठीक आता तो ठीक है, नहीं आता तो हम मेरे से कल डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कल एनीवेज इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करना है।